एक नैरेटिव जो पीटीआई ने बनाया है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद और जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब की तैनाती हुई तो उसके बाद पार्टी ये फील करती है कि शायद हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें कॉर्नर किया गया। लेकिन आज जो हमने देखा कि तोशा खाना 2 केस में ज़मानत मंजूर हो जाती है आपके एक्स चेयरमैन ऑफ द पार्टी की, तो इसके बाद भी आप सड़कों पर आके ही फैसले करवाना चाहते हैं या अदालतों से रिलीफ जो मिल रहा है यही रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए अब आपको? अब तो जवाज़ नहीं है इसके अलावा कोई। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैंने ज़िया का मार्शला भी देखा है, मैंने मुशर्रफ का मार्शला भी देखा है। इस वक्त तो पाकिस्तान की बदतरीन इस वक्त जो जुल्म, जबर और फसाहियत हो रही है, ये तो मार्शला प्लस है, जहां पर बंदूक के जोर पर पहले पार्लियामेंट को फतह कर लिया गया, बंदूक के जोर पर अदलिया को फतह कर लिया गया, मेरा जज मेरी मर्जी, अपने हैंड पिक जजेस के जरिए ये जो जाली निज़ाम बनाया गया है, जो आपने देखा कि 8 फरवरी को कौम ने हर हरबा नाकाम कर दिया और 2/3 मेजोरिटी दी इमरान खान को, और वो 9 तारीख को फॉर्म 47 के जरिए वो वजीर आजम जिसके पास जो खुद हारा हुआ है शहबाज शरीफ 17 सीटों के साथ उसको वजीर आजम लगा दिया जाता है, और इसी तरह 27 सीटों वाले को पाकिस्तान का सदर बना दिया जाता है। मरियम बीबी जो खुद हारी हुई है उसको सूबे का वजीर आला लगा दिया जाता है। तो मेरे भाई, जब इंसाफ ना मिले तो आप पाकिस्तान बेशक बनाना रिपब्लिक है, तो ये हमारा आईनी सियासी जमहूरी अखलाकी हक है कि हम जलसा करें, जुलूस करें, लॉन्ग मार्च करें, धरना दें। लेकिन आपने देखा है कि पंजाब में इस वक्त तो खैर फसाहियत 1.5-2 साल से तो जो हो रही है, ना माएँ बहनें बेटियां महफूज है, ना चादर चार दीवारी महफूज है, कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। इसलिए हम जाहिर है हम अदालतों पे हमला नहीं करते, जैसा नून लीग ने गुल्लू भट्ट भरे थे और सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। हम अदालतों में अपने केस जरूर लड़ते हैं लेकिन अदालतों से नहीं लड़ते। बसरा साहब, लेकिन जो अपेक्स कमेटी में आपको मशवरा मिला है कि वहां से लश्कर पंजाब पे लाना इसलिए छोड़ दें कि इससे फिर जो बैन सूबाई ताल्लुकात है वो खराब हो जाएंगे, तो इसको फिर रिसीव किया आपने या आपको लगता है कि? पहली बात तो हमें ना कोई डिक्टेशन दे सकता है, ना किसी को ये इजाजत है कि हमें डिक्टेशन दे कि हमें क्या करना है। त्यार साहब, आपने सुना बसरा साहब का आर्गूमेंट। इसके अलावा पीएमएलएन के हवाले से जो कन्फ्यूजन की बात की जाती है, अब एक तरफ अपेक्स कमेटी के बाद जो गुफ्तगू हुई वो ये थी कि मिल बैठकर फैसले कर लेते हैं, सूरत हाल वाजे हो जाती है। दूसरी तरफ सेनेट में इरफान सदीकी साहब ने कहा कि किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। तो अनक्लियर नैरेटिव है कि बात करनी है नहीं करनी। ये खबरें भी आ रही हैं कि बैकडोर राब्ते आपके हो रहे हैं, तो इसको आप एक्सेप्ट करें या डिनाई करें? लग रहा है कि पीएमएलएन दोनों में से कोई पोजीशन भी लेना नहीं चाह रही। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई। सबसे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा 26वीं आईनी तरमीम पे बात करता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई का उनकी तनकीद करना या उस पर उंगली उठाना, ये ऐसा ही है जैसे कौवा गंदगी खाता है और फिर वो अपनी चोंच भी साफ करता है। तो ये वही ड्राफ्ट था आईनी तरमीम का जिसके साथ इन्होंने इत्तेफाक किया था। इनकी पार्टी ने, इनके लीडर्स ने, जो इनके चेयरमैन है मौलाना साहब के साथ खड़े होकर इन्होंने इत्तेफाक कि हम ड्राफ्ट के मनोअन और इसकी शद मद के साथ एक एक लफ्ज़ के साथ हम मुत्तफिक हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो फिर इतनी अपनी वो दुकानदारी चमकाने की ज़रूरत क्या थी? पहले तो आप ये कहते थे कि द 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी अमेंडेड, और फिर जब उसमें 26 अमेंडमेंट आ गई तो फिर उस पर भी आप लोग भाग गए। तो इनका तो काम यही है कि ये करके फिर राह फरार इख्तियार करते हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम न, इनके कहने पर ये जो इनके 4 मुतालिबात हैं ना कि 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करें, नो, कभी भी नहीं होगा। इस ड्राफ्ट के साथ आपने इत्तेफाक किया था, आपने बात की, आप इधर उधर की बात करते हैं। वैसे वोट तो नहीं दिया ना, वो तो मीडिया पे बयान दिया कि आप जेयूआई की पोजीशन से इत्तेफाक करते हैं। तो फिर इत्तेफाक क्यों किया? और फिर ये उधर कमेटी में क्यों बैठे? कमेटी में भी बैठते हैं, इत्तेफाक भी करते हैं, वोट नहीं देते हैं, तो इस मतलब क्या हुआ? ये तो आधा तीतर आधा बटेर भी नहीं हुआ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा इनका मुतालिबा है कि हम लाओ लश्कर लाएंगे और अपने कैदी को लेकर जाएंगे। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, आप कर ही नहीं सकते, इतनी हिम्मत ही नहीं आपकी। और तीसरी बात ये करते हैं कि इलेक्शन 2024 को रिवर्स किया जाए। सही, क्या आप 2018 के इलेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं? पीटीआई कर सकती है? नहीं कर सकती, और इनको करना चाहिए था। अगर ये नहीं किया तो इनके पास ये राइट ही नहीं है कि इस तरह की बात करें।
इलेक्शन तो वो रिग्ड था जो 2018 में हुआ था, जब आरटीएस बिठाकर एक ऐसे बंदे को वजीर आजम बना दिया गया था जिसको काउंसलर बनने की ना उसको सलीका था ना उसको एक्सपीरियंस था, और उसको पूरा मुल्क थमा दिया। उसका रिजल्ट क्या निकला? आपकी इकोनॉमी बैठ गई, आपका मुल्क डिफॉल्ट पे पहुंच गया, आपके रिजर्व्स खत्म हो गए, पूरी दुनिया में आप तनहा हो गए, और पूरी दुनिया पे लान तान कर रही थी। ना कोई बुलडोजर फिरा गवर्नर हाउस पर, ना यूनिवर्सिटी बनी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ना हमने वजीर आजम को देखा कि वो साइकिल पर बैठ गया। अब बात करनी है या नहीं करनी, उस पे पीएमएलएन क्या कहती है? अब बातें नहीं, उस पे आते हैं। देखिए बात मुजम्मिल भाई, दिस इज वेरी मच लाउड एंड क्लियर कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स ये बिलीव करते हैं डायलॉग पर, टेबल के ऊपर बैठकर बात करने पे यकीन रखते हैं, लेकिन जो इनके मुतालिबात हैं इस पे कम से कम नहीं होगी। इनके जो कोई मतलब वर्केबल कोई डिमांड लाए तो उस पर बैठकर बात हो सकती है जी। इसीलिए आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इसमें दो किस्म की बातें हैं। एक ये कि इनके रवैये को देखकर कुछ लोग हमारे ऐसे हैं साथी पार्टी के, वो कहते हैं कि इनके साथ बात ही ना करें, बात करने की जरूरत है क्योंकि ये बात से मुकर जाते हैं। अभी 26वीं आईनी तरमीम का मैंने जैसे आपको हवाला दिया, आपने कहा कुछ लोग हैं, इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बात करें। वो मतलब एक जो सीनियर हमारा लॉट है तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई वर्केबल आइडियाज ये लोग लाएं तो उस पर बैठकर बात की भी जा सकती है। तो लाएं कोई ऐसी बात जिसपे बंदा काम कर सकता हो तो उस पर बात, कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन दे शुड नो हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर। ठीक है बसरा साहब, एक तरफ आज से 2-3 रोज़ पहले की बात है, वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे। एक तो उस पर बड़ी तनकीद हुई कि आप सियासी स्ट्रगल को रिलीजियस वॉर क्यों बनाना चाह रहे हैं, और उसके 2 दिन बाद अब बयान आ गया कि बात तो करनी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से है। तो सवाल ये हो रहा है कि ये कैसा इनकलाब है जिसमें फ़रीक ही वो है जिसके खिलाफ आप कह रहे थे कि हमने इनकलाब लेके आना है? पहली बात तो ये जो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको आप बेचारों को, मैं समझता हूं कि ये थिएटर के अदाकार तो हो सकते हैं लेकिन सियासत के अदाकार भी नहीं ये रहे बेचारे। इनसे बात कर कौन रहा है? ये तो हमारे पाँव में पड़े हुए मिन्नतें कर रहे हैं पहले दिन से, शहबाज शरीफ और ये जितना टोला है कि किसी तरीके से इमरान खान हमारे साथ बैठे। हम इनके साथ इसलिए नहीं बैठ सकते, ये बेचारे तमाम के तमाम वो लोग हैं जिनको तो कौम जेल में देखना चाहती थी। कोई टीटीज वाला है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, सारे के सारे हारे हुए हैं। तो इसलिए इनसे तो मुज़ाकरात का ही कोई नहीं रहा। इनकी तो हैसियत ये है कि गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो भाई पल्ले थोड़े शहर कोई नहीं तो कहते साढ़ा मुज़ाकरात करो। हाँ, उनके साथ मुज़ाकरात हम करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या कि भाई जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान को चलना है। अच्छा। जो आइनी रोल है इदारों का वो अदलिया का है, वो एस्टेब्लिशमेंट का है, वो पार्लियामेंट का है, उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान चलेगा तो पाकिस्तान के शौकत साहब, लेकिन देखें ना शौकत साहब, इसको बहुत से लोग डील भी कह रहे हैं ना कि अगर आप बात ही इस नौयत की करना चाह रहे हैं कि अपने लिए रिलीफ हासिल कर लें तो यही तो वो तरीका है जिसको आप डील कहा करते थे माजी में। जिसके पास ताकत है, आदमी ताकतवर से बात करता है, और ताकत वाले को क्या कहना चाहते हैं? इनकी तरह हम डील नहीं करना चाहते, नवाज शरीफ की तरह पांव पड़ के जद्दा नहीं भागना चाहते, 100 रुपए का स्टाम्प देकर लंदन नहीं भागना चाहते। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आपका सियासत में कोई काम नहीं है, आप सरहदों की हिफाजत कीजिए, सियासतदानों को सियासत करने दीजिए, और खास तौर पे जब पाकिस्तान में वो अदलिया आज जिसको फतह कर लिया गया और ये कहा गया कि ये जो जाली निजाम खत्म हो जाएगा, ख्वाजा आसिफ ने कहा, नहीं, जिससे आपको भी रिलीफ मिल रहा है, जारी बना लिया।